के सिंह, उसका जो उम्र का सवाल, आयु का सवाल जो बनाया गया है, ये कोटरोची के को भला करने के लिए सोनिया के कहने पर हुआ है। वास्तविकता ये है कि ये कोई जन्म तिथि बदलने का सवाल नहीं था। जब ये 10वीं क्लास का विद्यार्थी था तब उसने मिलिट्री में एग्जाम लेने के लिए, भर्ती होने के लिए एग्जाम ली थी। उसमें जो फॉर्म है वो सही भरा जाए, वो उनके स्कूल टीचर ने भरा था। और जन्म तिथि पर एक ही फर्क था कि 1951 की जगह में 1950 था, बाकी महीना और दिन एक ही था। और जब ये एग्जामिनेशन में सफल हुए और इंटरव्यू में सफल हुए तो इनकी आर्मी में ट्रेनिंग के लिए भर्ती की सवाल आई। तो तब इनसे पूछा गया कि तुम्हारा उम्र क्या, तो उस समय उन्होंने सही उम्र बताया 1951 का। और बाद में यूपीएससी ने कहा कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, अब एग्जाम पास कर गई होगी आपने तो उसका सर्टिफिकेट दिलाइए, वही फाइनल होगा। तो उन्होंने दिलाया, उसमें 1951 था। तो ये बाद में मुझे लगता है कि जब लोगों को लगने लगा कि यही सीनियरिटी से बनेगा कमांडर इन चीफ, और उसके बाद वो इतना लंबा चलेगा कि जिनको लाने चाहते थे उनको वो रिटायर हो जाएंगे उसके पहले, तो इसीलिए इसको किसी तरीके से पहले रिटायर कर दिया जाना चाहिए। ऐसे ही छोटे मोटे गलतियां आयु के तिथि पर होते रहती है। जनरल करियप्पा के लिए भी था, लेकिन मूल बात है कि जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है उसी को सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट में माना गया। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो परेशान की जा रही है हमारी कमांडर इन चीफ को, जनरल वीके सिंह, वो इसीलिए परेशान की जा रही है क्योंकि ये ईमानदार है और उन्होंने सुखना ऐसे कई घोटाला पर सीनियर ऑफिसर्स की छुट्टी कराई। और आज तक के कई लोगों को कांग्रेस में, खासतौर पर सोनिया गांधी को आदत पड़ी है कि हर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन कमाएं। ये बोफोर्स से शुरू से चलते आया है और इसीलिए अभी हवाई जहाज खरीदे हैं उसमें भी उसको कमीशन मिला है। और इसमें आने वाले 3-4 साल में कम से कम 25,000 करोड़ रुपए की खरीदी इंडियन आर्मी करने वाली है। उसमें कमीशन कमाने के लिए इनको लालच है। और यदि 1951 का डेट हम मान लें तो फिर एक और साल के अंदर जिनको वो चाह रहे हैं, सोनिया गांधी और कोटरोची और पाकिस्तान के लोग, वो कमांडर चीफ बन नहीं सकेगा, वो बीच में रिटायर हो जाएगा। तो यही है, मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगी जनरल को। लेकिन सारे देश को मैं अवगत कराने चाहता हूं कि हमारे एक एक संस्था को खराब करने में कांग्रेस लगी हुई है।